अर्पिता लगातार बनी हुई है हमारे साथ। अर्पिता, बड़ा अपडेट मिल रहा है, वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई टल गई है और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ये मामला जिस तरीके से जो मुस्लिम कमेटी है उन्होंने ये दायर किया था, जिस वक्त सर्वे को लेकर स्टे की तत्काल प्रभाव से उन्होंने रोक की बात कही थी, लेकिन उस समय कोर्ट ने कहा था कि पूरा मामला देखेंगे और आगे इस पर सुनवाई होगी। यानी उस समय स्टे नहीं हो पाया था, उसके बाद सर्वे का काम 3 दिन यहाँ पर चला। अब जब कोर्ट ने आगे इस पर सुनवाई शुरू की है तो जो मुस्लिम कमेटी है, जो मस्जिद कमेटी है, वो बार बार इन दलीलों को दे रही है कि 1992 में जब यहाँ पर स्टे लगा दिया है हाई कोर्ट ने, तो ये मामला एक्सेप्ट ही क्यों हुआ, न सिर्फ एक्सेप्ट हुआ बल्कि वहाँ सर्वे की इजाजत भी दे दी गई। तो इस मुद्दे पर वो अपनी दलील दे रहे हैं और इसी पर जवाब मांगा गया था हिंदू पक्ष से। इसी पर मुस्लिम पक्ष ने 3 बड़ी मांगे की थी जो कोर्ट के सामने रखी गई हैं। जिस तरीके से ये सर्वे हुआ, उस सर्वे को ही रद्द करने की बात वो कह रहे थे कि ही रद्द हो जानी चाहिए, सर्वे तो बहुत दूर की बात है। वहीं हिंदू पक्ष ने फिलहाल विष्णु जैन, जो कि उन्होंने कोर्ट में ये कह दिया कि वो 1 दिन का वक्त लेना चाहते हैं, उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वो जवाब दाखिल करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो नहीं कर पाए और उसके बाद 1 दिन का वक्त मिला है। कल सुनवाई होनी है 3 बजे। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जो वाराणसी कोर्ट में, क्योंकि 2 जगह नजरें थी, एक वाराणसी कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, जहां वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष अपनी दलीलों के साथ पहुंचा था और वहां पर रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई है। लेकिन आज सिर्फ हो सकता है संज्ञान ले, लेकिन किसी भी तरीके से आदेश कोई भी ना दिया जाए, कोई ऑर्डर ना दिया जाए। ये अब गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाराणसी कोर्ट को दे दिया गया है। यानी अब कोई भी फैसला जो है वो वाराणसी कोर्ट 3 बजे के बाद, 3 बजे का वक्त वो है कल का, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। तो 3 बजे। चित्रा, मेरी सहयोगी भी लगातार जुड़ी है। चित्रा, आपसे कुछ ही देर पहले आप वकील से बात कर रही थी, उनका ये कहना था कि 12 बजे जो दोनों सर्वे रिपोर्ट है उन्हें देखा जाएगा। उनकी डिटेल्स कब तक आएंगी, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि सबकी नजरें दरअसल उस दूसरी रिपोर्ट जो कि 12 पन्ने की रिपोर्ट है, जो कि विशाल सिंह द्वारा दायर की गई है, उस पर टिकी हुई है, क्योंकि बहुत सारे अहम डिटेल्स हैं उसमें, साथ ही चिप सबमिट करी गई हैं, फोटोग्राफ्स है, वीडियोग्राफी है, ये सब कुछ जो पूरा का पूरा एक सबूतों का एक पुलिंदा है, इस पर कब तक जानकारी मिल पाएगी? देखिए, उसी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि जो दूसरी रिपोर्ट सौंपी गई है नेहा, उनमें किन किन बातों का जिक्र है। लेकिन फिलहाल अंदर से जो जानकारी हमें मिल रही है, कोर्ट की कार्रवाई को भी रोक दिया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से तुरंत जो ब्रेकिंग न्यूज आई आज तक के अपने दर्शकों तक पहुंचाया कि निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी दोनों ही मामलों में। लेकिन यहाँ की एक पूरी प्रक्रिया होती है, मीडिया कैमरों के जरिए जो जानकारी आती है उसके आधार पर निचली अदालतें फैसला नहीं करती। यहाँ पर फैक्स रिपोर्ट पहले आएगी या फैक्स से या फिर हार्ड कॉपी पहले यहाँ पर भेजी जाएगी या दूसरे अन्य तरीके जो भी यहाँ की प्रक्रिया के होते हैं, उसके बाद ही अंदर की कार्रवाई पर ब्रेक लगाया जाता है। तो ऐसी जानकारी हमें मिल रही है कि फिलहाल अभी कोई भी कार्रवाई अंदर नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि 2 बजे या फिर 12 बजे जो सुनवाई होनी थी उसको लेकर जल्द ही ऑर्डर पास किया जा सकता है कि हो सकता है वो सुनवाई नहीं हो, लेकिन इसके लिए थोड़ी देर का हमें इंतजार करना होगा। कुमार अभिषेक का भी रुख करेंगे, कुमार के पास भी ज्यादा जानकारी है। कुमार, सुनवाई को लेकर के क्या बड़ा अपडेट, क्या ताजा जानकारी? स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल देखिए, सिंह जब कुमार सुप्रीम अभिषेक कोर्ट के साथ ने हर तरह के सुनवाई, बिल्कुल मेरे साथ विशाल सिंह मौजूद हैं। इन्होंने 10:15 पर अपनी वो रिपोर्ट सबमिट की है। 10:15 पर रिपोर्ट सबमिट की है। कुछ आप बता सकते हैं जो कि क्या हो सकता है इस रिपोर्ट? अब आप लोग रिपोर्ट देख लें, हम लोग को बताना जल्दीबाजी होगी। कितने पन्ने की ये रिपोर्ट है? 10 से 12 पन्ने की रिपोर्ट है हम लोग की। अच्छा, बड़ा कहा जा रहा है एक्सटेंसिव ये सर्वे रहा है, तो दर्शकों के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि पहले भी सर्वे हुए, इस बार भी सर्वे हुआ, क्या अंतर रहा? शुरू में जो सर्वे हुआ था या कमीशन की कार्रवाई की गई थी, उसमें ज्ञानवापी परिसर के बाहर की कमीशन कार्रवाई की गई थी और 14, 15, 16 को ज्ञानवापी परिसर के अंदर की हुई है और निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के रिपोर्ट हम लोगों ने कमीशन रिपोर्ट दाखिल कर दिया है। तो इसमें क्या क्या है, आपने क्या दाखिल क्या किया है, वो आप लोग देख लें। ये बताना हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हम लोग हैं और माननीय न्यायालय ने हम लोग को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया कि जाके कमीशन की कार्रवाई करे। स्पेशल कमिश्नर अभिषेक, इनसे ये सवाल करिए कि क्या अजय मिश्रा से इनकी रिपोर्ट भिन्न है? क्योंकि उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे, उन्हें इस पूरे मामले से अलग कर दिया गया था। उनकी रिपोर्ट से इनकी रिपोर्ट भिन्न है क्या फैक्ट्स में?
देखिए स्टूडियो से भी सवाल है ये कि जो रिपोर्ट एक दिन पहले फाइल हुई है, कल शाम को अजय मिश्रा जी ने की है, उनकी रिपोर्ट अब सार्वजनिक तौर पे है, मुझे लगता है आपने भी देखी होगी कल कोर्ट में, तो आपकी रिपोर्ट और उनकी रिपोर्ट में कोई अंतर है? जी, वो परिसर के बाहर का उन्होंने किया, बाहरी परिसर का किया है, और 14, 15, 16 की जो रिपोर्ट है अंदर ज्ञानवापी परिसर के अंदर का विस्तृत रिपोर्ट हमने दाखिल किया है। उसके साथ साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टिल फोटोग्राफी है, सील पैक है, तीनों बॉक्स हम लोगों ने माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया, जिसको माननीय न्यायालय ने प्रिजर्व कर लिया है। तो ये कितने तस्वीरें, कितने वीडियोज इसमें हो? ये हम लोगों ने खोल के देखा नहीं, ये कोई जानकारी हम लोग को नहीं है। 2 कमिश्नर की रिपोर्ट अलग अलग आप लोगों ने पेश की। एक मैं पहले क्लियर कर दूं, 6 और 7 की जो रिपोर्ट है वो बाहर की रिपोर्ट है, और 14, 15, 16 की जो कमीशन की रिपोर्ट है वो अंदर की रिपोर्ट है। तो इसमें कोई कंट्राडिक्ट या रिपोर्ट में कोई परेशानी नहीं है, वो बाहरी रिपोर्ट है, अंदर की रिपोर्ट है। अजय मिश्रा ने उसको दाखिल किया है, विशाल सिंह ने इसको फाइल किया है। इसीलिए कहा जा रहा है 2 रिपोर्ट हो गई, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट? नहीं, ये हर जैसे हम लोगों ने 14 तारीख की जो कार्रवाई कमीशन की थी उसका रिपोर्ट एक है, 15 की रिपोर्ट अलग है, 16 की रिपोर्ट अलग है, तो तीनों मिला के कंपाइल करके एक रिपोर्ट हमने फाइल की है। लेकिन कार्रवाई जो है हर अलग अलग डेट की अलग अलग होती है। तो ये क्या टाइमलाइन के साथ आप लोगों ने की है? क्या इसका कोई डैशबोर्ड बना है? कोई पूरा विस्तृत रिपोर्ट है, आप देखेंगे आपको जानकारी पूरी हो जाएगी। डेट वाइज हमने, टाइम वाइज हमने सब की। तो क्या इसमें नक्शा भी इस बार बनाया गया? वीडीए द्वारा स्किल्ड ड्राफ्ट्समैन हमने 2 डिमांड किए थे, अब वो पूरे नक्शा बना के 3 पन्ने का नक्शा है, उस पर अभिषेक एनेक्शर में क्या शामिल किया गया है? जो एनेक्शर है 12 पन्ने की रिपोर्ट के साथ, उस एनेक्शर में क्या कहा गया है? 12, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, 12 पन्ने की जो रिपोर्ट है उसके एनेक्शर में क्या आप लोगों ने शामिल? कुछ पूर्व में भी इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको कि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में अजय मिश्रा जी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। वो 6 और 7 तारीख को, 6 तारीख को वहाँ गए ज्ञानवापी परिसर के पास, तो वहाँ प्रशासन के द्वारा सहयोग नहीं किया गया और वो बैरिकेटिंग जो लगा हुआ था उसके अंदर नहीं जा पाए। बाहरी दीवारों का जो बैरिकेटिंग है उसी का उन्होंने सर्वे किया, देखा, उसी की रिपोर्ट उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया। और फिर पुनः जब उसमें प्रतिवादी पक्ष द्वारा कुछ विवाद हुआ, फिर माननीय न्यायालय द्वारा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया श्री विशाल सिंह को और मुझे सहायक कोर्ट कमिश्नर। फिर उसके बाद हम लोग 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख तीनों दिन हम लोग वहाँ गए। प्रशासन का पूरा सहयोग मिला, प्रशासन के सहयोग से ताला वहाँ खुलवाया गया और हर चीज़ का पूरा सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, वीडियोग्राफी कराई गई, फोटोग्राफी कराई गई। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करा करके माननीय न्यायालय के समक्ष आज हम लोग 10:15 पर रिपोर्ट सौंप दी है हम लोग। तो आप लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है, विशाल सिंह जी आप भी आ जाइए इस तरफ, आप लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है उसको क्या मतलब तहखाने वाइज बनाई है कि इन तहखानों के अलग अलग रिपोर्ट हैं, ये वजू खाना है इसका अलग? बता, जिस दिन जो हम लोगों ने कार्रवाई की है, फर्स्ट डे हम लोग नीचे गए थे बेसमेंट में, तो बेसमेंट की रिपोर्ट बनाई गई। सेकेंड डे हम लोग ऊपर छत पे गए थे, छत गुम्बद के पास, उसकी रिपोर्ट बनाई गई है। थर्ड डे उसी दिन हम लोग मस्जिद परिसर में गए थे विद द कंसेंट ऑफ डिफेंडेंट नंबर 4, और उसके बाद जो उनकी है जूता चप्पल बाहर निकाल के। अभिषेक लौटेंगे आपके पास, चित्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चित्रा, और क्या कोई अहम जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि लगातार विशाल सिंह से भी हम बात कर रहे हैं और उन 12 पन्नों की रिपोर्ट में क्या अहम बातें हैं वो उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई का अभी इंतजार तो करना ही होगा, फैक्ट्स अभी सामने आने में वक्त लगेगा। बिल्कुल आपने सही किया। देखिए, एक कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई, उसके बाद बाकी के जो दोनों कोर्ट कमिश्नर हैं, चूंकि इन्हीं की ओर से उनकी शिकायत की गई थी, तो यकीनन ये खुलकर अभी पूरे मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अंदर से जो जानकारी हमें मिली है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें, 12 पन्ने की ये रिपोर्ट जो लगातार आज तक चला रहा है, 70 पेज का इसमें एनेक्शर लगा हुआ है, एविडेंस बाकायदा 3 इतने बड़े बड़े बॉक्स हैं, उसमें एविडेंस कुछ वहां से इकट्ठा किए गए थे जिसको रखे गए हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, वीडियोज हैं, फोटोग्राफी चिप और
अन्य सामान भी उसमें रखे गए हैं और वो सौंप दिया गया है। फिलहाल अंदर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ टाइपिंग जरूर इस वक्त चल रही है। उसमें से क्या ऑर्डर निकल कर आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेशित कर दिया है कि अब किसी भी तरह का कोई मामला आगे नहीं बढ़ेगा और निचली अदालत की कार्रवाई सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है। तो थोड़ी देर में अंदर से जो भी रिपोर्ट आती है उसको हमें इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात जो पूरी तरह से यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है नेहा, जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रही हूं कि तीनों ही लोगों की रिपोर्ट कम से कम इस ओर इंगित करती है कि वहां पर मंदिर होने के साक्ष्य और इस तरह के सबूत मौजूद हैं। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं और 1-2 पन्नों की रिपोर्ट में तो इस बात का जिक्र भी किया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों का जिक्र है। हिंदू देवी देवताओं के कुछ ऐसे निशान हैं जो पूरी तरह से इस बारे में पुरजोर तरीके से इंगित करते हैं कि वहां पर पहले मंदिर रहा होगा और उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया होगा। यानी कि हिंदू पक्ष जो दावा करता है, कहीं न कहीं जो अभी तक की रिपोर्ट सामने आ रही है, जो सूत्र भी हमें जानकारी दे रहे हैं, उसमें इस ओर सीधे सीधे इशारा किया गया है। यानी कि हिंदू पक्ष का दावा यहां पर मजबूत होता है। यही कारण रहा कि बार बार मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। और विशाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूं। विशाल सिंह जी, आप लोग, मुझे पता है कि बहुत संभल कर अपने एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं पूरे मामले में। इसके पहले जिस तरह से रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी और तमाम तरह के फोटोग्राफ्स को लेकर भी सवाल उठे थे, लेकिन मेरा सीधा से सवाल आपसे ये है, क्या मंदिर होने के सबूत मिले हैं मस्जिद के भीतर? क्योंकि पूरा देश आपको सुन रहा है और वो इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता है। जी, ये बातें हम लोग नहीं बता सकते। हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में पूरी चीज़ क्लियर कर दिया है। वादी द्वारा ये कहा गया और डिफेंडेंट द्वारा इसका ऑब्जेक्शन किया गया। पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट में आप लोग उसको देख लीजिएगा। रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। डिटेल रिपोर्ट का हमें इंतजार है। 70 पेज का आपने एनएसजर भी लगाया है और 3 बॉक्स भी आपने सौंपे हैं। उस बॉक्स के भीतर क्या है? क्या खंडित देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां हैं जिसको आप लोगों ने इकट्ठा किया और वो बॉक्स आप लोगों ने यहां पर निचली अदालत को सौंप दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी की गई थी, 2 टीम सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई थी वीडियोग्राफी करने के लिए, अंडर कॉन्फिडेंशियल थी। उसके चिप हैं जो सुबह 8 बजे शुरू होता था, 12 बजे लेके उसको सील पैक कर दिया जाता था। वही चिप है, वही बॉक्स है, तीनों बॉक्स वो ट्रेजरी में था। उसको लेके हम लोगों ने फाइल कर दिया है कोर्ट में और कोर्ट के अंदर प्रिजर्व है वो। आप 32 जीबी के 2 चिप हैं और 1000 फोटोग्राफ्स हैं जो आप लोगों ने यहां पर सबमिट किए हैं। अब ये जानकारी नहीं कितने जीबी का चिप है। हम लोगों जो चिप था वो एज इट इज सबके सामने पैक हो गया, सील पैक हो गया। वही सील पैक हमने कोर्ट में जमा कर दिया। कोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति में या तो खुलवाए या उसको प्रिजर्व रख ले। ये कोर्ट का मामला है। मिश्रा जी की रिपोर्ट ये साफ साफ बताती है कि वहां पर मंदिर होने के सबूत मिले हैं। क्या आपकी रिपोर्ट में भी यही सीधे तौर पर इंगित किया गया है कि वहां पर पहले मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया? मैडम, ये हम लोग नहीं बता सकते। मैंने अपनी रिपोर्ट में एकदम निष्पक्ष भाव से, बिना किसी भेदभाव के, एकदम साफ रिपोर्ट बनाई है। वादी द्वारा ये कहा गया मौके की रिपोर्ट पे ध्यान आकृष्ट करा के, ध्यान दिखलाकर, और प्रतिवादी द्वारा ये कहा गया, सब रिपोर्ट में उल्लेखित है। उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। एक आखिरी सवाल आपसे, सर्वे टीम आपके साथ गई थी, उसने अपनी आंखों से क्या देखा जिसका जिक्र आपने बकायदा लिखित तौर पर आज कोर्ट के भीतर दाखिल किया है? ये हम लोग नहीं बता सकते मैडम। ये माननीय न्यायालय में पेंडिंग है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट है। ये उसमें देख लिया जाएगा मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल सिंह जी आपका आज तक से जुड़ने के लिए। विशाल सिंह जो कि कोर्ट कमिश्नर है, उनकी ओर से खुलकर पूरे मामले में कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सूत्र जो जानकारी हमें दे रहे हैं, इनकी रिपोर्ट में भी उन्हीं तमाम बातों का जिक्र है जो इसके पहले मिश्रा जी की रिपोर्ट में सामने आया था। यानी कि मंदिर होने के सबूत की बात यहां पर कही जा रही है। वहां पर कई ऐसे प्रमाण मिले हैं, खंडित देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। अब इसको लेकर कोर्ट के भीतर से किस तरह की जानकारी सामने आती है, रिपोर्ट का बेसब्री से पूरे देश को भी इंतजार है। जैसे ही रिपोर्ट हमारे पास आएगी, देश तक हम पहुंचाएंगे।